Good morning class, how are you all? Today we are going to start exercise 17.7 which is on mode, and today we will study three topics, that is mode for discrete data, mode for ungrouped frequency distribution and mode for grouped frequency distribution. This is a particular one exercise and it's the last exercise of your chapter, so today by itself the chapter will be completed. And now we will study what is mode. Mode क्या होता है? The value of a variate in the series having maximum frequency is called as modes. मतलब जिस नंबर का occurrence सबसे ज़्यादा टाइम होगा वो उस नंबर का मोड होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके मोड फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा से मैं मोड फाइंड करने की कोशिश करूँ. उससे मेरे पास नंबर है 2 3 5 2 3 7 2. तो इस नंबर के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो 2 का ऑकरेंस है वो सबसे ज़्यादा बार हुआ है, 3 टाइम्स. तो इसका जो मोड हो गया वो क्या हो गया? 2 हो गया. क्यों? क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. फिर अगर मैं बात करूँ आपके लिए मोड फ्रॉम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की से ये एक टेबल दे रखी है मेरे को, ये xi है, ये fi है, xi 1 2 3 4 है, ठीक है. 1 ऑकर हो रहा है 3 टाइम्स, 2 ऑकर हो रहा है 5 टाइम्स, 3 ऑकर हो रहा है 2 टाइम्स और 4 ऑकर हो रहा है 1 टाइम, ठीक है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है 5 की, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू जो है 2, वो मेरा मोड हो गया. सो माई मोड विल बी 2. तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मेरा मोड हो जाएगा, ठीक है. नाउ थर्ड, मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो ये जो भी टॉपिक है ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उस टाइम पे करवाऊंगा. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपने मीडियन के लिए फॉर्मूला देखा था वैसे ही मोड के लिए फॉर्मूला होता है. मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है. और ये टर्मिनोलॉजीज कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ. भाई इसके अंदर क्या होगा, आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, वो ग्रुप में होगा, यहाँ सिंगल वेरिएट दिया हुआ है. तो जिस भी फ्रीक्वेंसी कॉलम में जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी. क्या बन जाएगी? आपकी मॉडल क्लास. फिर जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? तो अब ये वैल्यूज क्या क्या है, तो L तो क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है वो आपकी L हो जाएगी. F1 तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका L हो जाएगा. F0 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के ऊपर की जो क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 हो जाएगी. और F2 क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 हो जाएगी. और H आप सभी को पता ही ये क्लास साइज होती है. क्या होती है? क्लास साइज. तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज है जो आपके रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन के लिए वो आपको बता दी गई है. अब ये जो टॉपिक है ये भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, ठीक है. तो जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसमें अमूमन 2 पार्ट्स करके देता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि वो आपकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही आएगा, चाहे वो मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, आता वो ग्रुप से ही है. और 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है एक मीन आ जाए और एक मीडियन आ जाए. हो सकता है कि मोड और मीडियन आ जाए, और हो सकता है कि मीन और मोड आ जाए. अब मीन के अंदर ये रहता है
कि वो अगर आपको एज्यूम्ड मीन के लिए बोलते तब तो आपको एज्यूम्ड मीन अप्लाई करना है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन में भी आपके पास दो ऑप्शंस रहते थे, कौन कौन से, एक तो डेविएशन और एक स्टेप डेविएशन, तो आप दोनों में से भी कोई एक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको मोड फाइंड करना है, और ये कैसी डेटा दे रखा है आपको, डिस्क्रीट डेटा दे रखा है। तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो आपका मोड हो जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, पहले तो 2 देखिए, 2 1 टाइम है, 5 4 टाइम्स है, 7 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 1 1 टाइम है, और 7 भी 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है और 8 1 टाइम्स है। तो मैंने देखा कि जो मेरा नंबर 5 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी की हो गई। तो जब इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई तो मेरा मोड भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसकी एक लैंग्वेज होती है जो आप सॉल्यूशंस में से देख सकते हो। फिर इसका इसी का ही फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पॉइंट्स में दे रखा है। ठीक है, तो अब आप देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, भाई 2.5 ही हो रहा है कि 1 2 3 और 4 बार 2.5 रिपीट हो रहा है, तो इसका भी मोड क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आपको फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी है, आपको मोड मतलब जो वेरिएट की वैल्यू है वो लिखनी है यहाँ पे। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये जो डेटा दिया हुआ है कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके अंदर देखिए इसके दो पार्ट से दोनों लिए हैं अपन ने। फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो xi की वैल्यू है वो आपका मोड हो जाएगा। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू आपका मोड होगा। मतलब द वेरिएंट विच इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द मोड। ठीक है, तो 5 का मोड है, सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो इसका मोड हो गया 5। सेम इधर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80, तो 80 के कॉरस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू क्या है, 1.3, तो आपका मोड भी क्या हो जाएगा, 1.3। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 6th क्वेश्चन करते हैं, और ये जो 6th क्वेश्चन है ये आपके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज से, और जो पेपर में भी आता है। अब इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मीडियन वाले के लिए किया था, आपने एक टेबल बनाई थी, तो आप पहले तो इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। ये तो गई इसकी क्लास कहां से कहां तक दी हुई है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, एंड लास्ट 40 to 45। और फिर इनकी आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी के लिए गिवन है 3 7 16 12 9 5 3। अब मेरे को एक चीज ये बताइए, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 16 ऑफ क्लास, कौन सी क्लास की है, 20 to 25। सो आवर मॉडल क्लास इज 20 to 25। तो ये जो 20 से 25 है ये आपकी क्या बन गई, मॉडल क्लास बन गई। क्या बन गई आपकी, मॉडल क्लास। तो यहां लिख दीजिए मॉडल क्लास। क्लियर है बात? अब इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो है आपकी f1, इसके ऊपर वाले की है f0 या f0, और इसकी है f2। आई बात समझ में? जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी तो f1, इसके ऊपर वाली क्लास की f0 और उसके नीचे वाली क्लास की f2। तो आपको पता है हियर, अब जो वैल्यूज आपकी अननोन्स है वो लिखिए। पहले तो आप फॉर्मूला याद करिए इसका अच्छे से। आपके यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती है आपको, L सबसे पहले। तो L तो क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 20,
तो L आ गया आपका 20। फिर आपके F1 है आपका 16। फिर आपके F0 है आपका 7। फिर आपके F2 है आपका 12। और फिर आपके जो लास्ट बचा H वो आपका कितना है। अब हाइट क्लास साइज कितनी है, 5 के गैप पे चल रहा है, तो H कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्या हो गया 5। अब मॉड का एक फॉर्मूला है आपके पास, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, L की जगह 20 प्लस F1 16 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 7 माइनस 12 इंटू H। F2 की वैल्यू है 12 और H कितना है आपके पास 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखो सॉल्व करने का प्रोसेस वही मीडियन वाली तरह रहेगा, ये 20 लास्ट में जाके ऐड कर देंगे, इसके जो भी आंसर आएगा। अब 16 माइनस 7 करिए आप, 16 में से 7 माइनस करिए, 9 में आएगा होल डिवाइडेड बाई, देखो 16 टू ज़ा 32 माइनस 7 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 32 माइनस 19 इंटू 5। देखिए माइनस दोनों एक साथ लिख दिए, तो 12 और 7 19, तो 32 में से 19 माइनस करिए आप, तो 20 प्लस 9 5 ज़ा 45 होल डिवाइडेड बाई 32 माइनस 19, 32 में से 19 माइनस करिए, आपके पास आंसर आएगा 30। अब क्या करेंगे 20 प्लस 45 को 13 से डिवाइड करिए, यह आएगा आपका 3.46। क्या आ गया 3.46। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका जो मोड है वो क्या हो गया 23.46, ये मोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करते हैं। अब और क्वेश्चन करते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th में सेम है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। पहले इसकी टेबल बनाएंगे अपन, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो यहाँ बच्चों द्वारा मार्क्स ऑब्टेन करे गए हैं। 0 से 10 तक कितनों के आए हैं, 10 से 15 20 तक कितनों के आए हैं, 20 से 30 कितनों के आए हैं, 30 से 40 कितनों के आए हैं, 40 से 50 और फिर 50 से 60। ठीक है, फिर इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब FI। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिए आप। 0 से 10 में है 5, 12, 14, 10, 8 एंड 6। अब आपको देखते ही पता चलता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 14 की। तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई आपकी ये मॉडल क्लास। मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज कम कर रहे हैं अपन, बाकी आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे जो जो अननोन्स है उनकी वैल्यूज लिख दीजिए। हियर L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 20, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 14, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो इसके ऊपर ये है, ये हो गया 12, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, तो ये हो गई 10। फिर H हाइट या फिर क्लास साइज, वो कितनी है आपकी 10 की है, 20 से 30 10 का डिफरेंस है, तो ये हो गई आपकी 10। अब फॉर्मूला लिखिए, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, L की जगह 20 प्लस F1 की जगह 14 माइनस F0 की जगह 12 होल डिवाइडेड बाई 2F1, 2 इंटू 14 28 माइनस 12 माइनस 10
होल मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से करना है इसको। तो 20 प्लस 14 माइनस 12 2 बचा, होल डिवाइडेड बाई 28 माइनस 12 माइनस 10, तो ये कितना बच गया 6 इंटू 10, तो 3, ये हो गया 5 5 टू 10 10 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 3.33। तो इसमें ये 20 ऐड कर दीजिए, तो आपका मोड क्या हो गया 23.33। ठीक है, बट अब उसमें तो क्या डायरेक्ट क्लास लिखा हुआ था, तो उसकी कोई यूनिट्स नहीं थी। यहाँ पे ये मार्क्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, मोड इज इक्वल्स टू 23.33 मार्क्स। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 17.7। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स की और उनके नंबर्स दिए हैं। भाई इस रेंज में इतने स्टूडेंट है, इस रेंज में इतने, इसमें इतने और इसमें इतने। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसकी टेबल प्रिपेयर करोगे। यहां पे लिख दोगे आप हाइट इन सेंटीमीटर, क्या क्या दी हुई है, 52 टू 55, 55 टू 58, 58 टू 61, 61 टू 64, और इधर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 10 20 25 एंड 10। अब बताइए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। ये मॉडल क्लास हो गई, तो ये F1 हो गया, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2, F0 1 2 इस सीक्वेंस में चलता है। पहले आप F1 मार्क करिए, फिर 0 और 2 अपने आप मार्क हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यूज बताइए। हियर L तो कितना, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 58, F1 कितना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 25, F0 कितना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट अबाउट द मॉडल क्लास 20, और फिर F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, ये होगी 10। फिर H कितनी है, क्लास साइज 58 टू 61 3, सो H इक्वल्स टू हो गया आपका 3। अब आप मॉड का फॉर्मूला लिखिए। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज रखिए इसके अंदर। L की जगह आप रखेंगे 58 प्लस F1 की जगह 25 माइनस F0 की जगह 20 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 3, तो ये हो गया 58 प्लस 25 माइनस 20 5 होल डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 20 माइनस 10, तो ये बच गया 20 इंटू 3, तो 58 प्लस 5 3 जा 15, 15 डिवाइडेड बाई 20, 15 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 0.75, तो ये कितना हो गया 58.75। ठीक है, ये आपका मोड हो गया, लेकिन सेंटीमीटर में तो आप नीचे लिख दोगे मोड इज इक्वल्स टू 58.75 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से कंसल्ट करिए, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। टोटल 7 एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, और इसके अंदर बात ये है कि क्वेश्चन 6 नंबर का एक आता है, तो वो इन्हीं में से आएगा जो मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद में कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप कंसल्ट करते रहिए मेरे से, जैसे कर रहे हैं अभी,
और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे अपन चैप्टर 18 करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी, और वो एक क्लास का ही चैप्टर है, तो वो सेम डे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन जो पहले चैप्टर्स बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।